लोग थोड़ा सा ध्यान इस चीज पे विशेष दीजिएगा। ये सब ऐसा आर्टिकल है जो भाग 5 के अंतर्गत जो भी आता है ना, भाग 5 के अंतर्गत जो कि उसमें संघ होता है यानी केंद्र के बारे में हम पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड हर एग्जाम में 1 से 2 अनुच्छेद जरूर रहता है। ये माइंड में सेट कर लीजिए, अभी नहीं जानते हो तो सेट कर लीजिए, जरूर रहता है। और एसआई का नोटिफिकेशन आज कल परसों 2-3 दिन के अंदर अंदर हर हाल में आएगा, ठीक है, हर हाल में आ जाएगा, ये समझ लीजिए। क्योंकि रक्षा विभाग के द्वारा जो है वो फॉरवर्ड कर दिया गया, यानी गृह मंत्रालय के द्वारा जो है सौंप दिया गया है कि 2356 वैकेंसी लगभग में, ठीक है, जो आने की संभावना है। तैयारी में जितना कर रहे हैं अभी से ही कोशिश करिए थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, ठीक है। तो उसके अंतर्गत देखते हैं भाग 5 स्टार्ट भी होता है अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक, और जिसमें अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया ये बताइएगा। देखिए, हाँ, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा, अनुच्छेद 53 के अकॉर्डिंग है। अनुच्छेद 54 की बात करें तो अनुच्छेद 54 में क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाएगा, यानी निर्वाचन करने की बात है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली की बात करें या प्रक्रिया की बात करें तो अनुच्छेद 55 हो जाएगा। निर्वाचन और निर्वाचन प्रक्रिया या प्रणाली में अंतर है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन 54, निर्वाचन प्रक्रिया प से 55, ध्यान रखिएगा। प्रक्रिया या प्रणाली होगा तो 55 हो जाएगा। और राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली जो होता है, प्रक्रिया होता है, वो किस आधार पे मत होता है तो एकल संक्रमणीय पद्धति पे आधारित चुनाव होता है राष्ट्रपति का। ये राष्ट्रपति का जो है एक बोला जाए तो समान अनुपातिक प्रणाली होता है, यानी कि ये एक तरह से अप्रत्यक्ष निर्वाचन ही होता है, ठीक है। क्या हुआ, देखिए बताते हैं आपको हम। अगर वोट तो डायरेक्ट, यानी कहने का मतलब एक अप्रत्यक्ष ही चुनाव होता है, क्योंकि हम लोग जो जनता, अगर जो जनता के द्वारा चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष होता है। और जनता क्या आप राष्ट्रपति को चुनते हैं? नहीं ना चुनते हैं। आप यहाँ से एमपी एमएलए को चुनते हैं, यानी जो है लोग संसद को चुनते हैं, या फिर जो से बोले विधायक को चुनते हैं, वो सभी जो है राष्ट्रपति को चुनता है, ठीक है। वो अप्रत्यक्ष होना चाहिए और एकल संक्रमणीय पद्धति पे आधारित चुनाव होता है। 55 हो गया। 56 की बात करते हैं। अनुच्छेद 56 में क्या है, अनुच्छेद 56 में जब चुन लिया है तो उसका कार्यकाल की बात करते हैं, तो कार्यकाल हो जाएगा 56 में कार्यकाल के बाद जब चुन ले, कार्यकाल खत्म होगा तो फिर से बनेगा। इसका मतलब पुनः दोबारा जो है, यानी दोबारा नियुक्ति जो होता है वो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, 57 के अकॉर्डिंग। और दोबारा नियुक्ति किस आधार पे होगा, तो जब उसमें योग्यता होगा तब ना, तो 58 अनुच्छेद में क्या हो जाएगा, योग्यता हो जाएगा। और जब चुना गया है, करें योग्यता जब है उसमें, तो उसका कुछ ना कुछ दशा होगा, कुछ ना कुछ स्थिति होगा जो 59 में होगा। और जब वो चुना गया है, सब कुछ उसका सही चल रहा है, सब कुछ सारा स्थिति सही चल रहा है, तब उसका क्या होगा, शपथ होगा, जो कितना अनुच्छेद में, 60 में शपथ होगा। जब शपथ ले लिया है तो इसका मतलब राष्ट्रपति रूप में काम करेगा, तो उसको हटाने की बात की जाएगी तो महाभियोग 61 में हो जाएगा। यहाँ तक समझे हैं? देखिए थोड़ा सा लॉजिक बना के याद रखिएगा। ट्रिक इसका बहुत सारा होता है, ठीक है, समझे। ट्रिक भी होता है, ट्रिक भी कहिएगा तो बता देंगे, लेकिन उसमें भी आपको याद रखना ही पड़ेगा। राकानी, ठीक है, सॉरी, पकानी कोका दुयो दशम होता है। पकानी कोका दुयो दशम, इससे क्या होता है, पॉपुर पद हो जाता है। कहाँ से, कार्यपालिका का प्रधान होगा। लेकिन कहीं कहीं आप फंस जाए, कार्यपालिका का प्रधान करें या फिर कार्यकाल करें, ठीक है। इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा। तो प से राष्ट्रपति का पद, का से हो जाएगा कार्यपालिका का प्रधान, नी से निर्वाचन, ठीक है, पकाने का काम खत्म हो गया, ठीक है। इसका बताए कोका, तो को फॉर कोटा होता है, यानी निर्वाचन कोटा जो होता है, यानी निर्वाचन की प्रक्रिया होता है, वो हो जाएगा को से, यानी अनुच्छेद 55 हो जाएगा। 56 में बात करें तो टा जो है क्या बताए, को का, फिर अगला का से क्या हो जाए, कार्यकाल, 57 कार्यकाल हो गए। फिर इसको बताए दुयो, सॉरी 56 ना, फिर आगे बताए दुयो दशम, तो दू से दोबारा निर्वाचन 57, यो से योग्यता 58, ठीक है, दुयो खत्म हो गया। 10 से दशा होता है जो कि 59 में, 100 से शपथ होता है जो कि 60 में, 9 से महाभियोग होगा जो कि 61 में। यहाँ तक समझ गए? ये ट्रिक छोड़िए, आप आपको एक लॉजिक वे में बताए, अगर ऐसे याद कर लिए तो सब परमानेंट रहेगा। एक बार फिर से बोर नहीं होइएगा सिर्फ, ठीक है, याद हो गया। चलिए लास्ट में एक बार रिवाइज करवाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तब तक भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में कौन बनी थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बन गई थी, ठीक है। बताएगा केवल ऐसे जो है कौन से राष्ट्रपति बने थे जिसके निर्वाचन में दूसरे चक्र की मतगणना करना पड़ा था, तो समझिए बीबी गिरी,
नाम से ही पता चलता है जब कोई चीज गिर जाएगा तो फिर से उठाना पड़ेगा। वही चीजें बीबी गिरी यानी क्या होगा, दूसरे चक्र की मतगणना यानी दोबारा मत को जो है गणना करना पड़ा था बीबी गिरी के काल में। आगे बताएगा, एक जो है एक क्या बोलते हैं, लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो एस राधाकृष्णन हो जाएंगे। ठीक है, 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति। और एस राधाकृष्णन जो है उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व कहाँ के राजदूत थे? तो रूस सोवियत संघ के राजदूत थे। यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं। बताएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और वो कितने कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बने? 2 कार्यकाल के लिए बने थे। ठीक है, आगे बताना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने थे तो वो जो है किनको हराकर बने थे, यानी दूसरे स्थान पे कौन थे? दूसरे स्थान पे यानी जो से होता है ना, आप किसी को हरा, अभी वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू किसको हरा के बने हैं? यशवंत सिन्हा को हरा के बने हैं ना। उसी तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी, यदि चुनाव हुआ था पहली बार राष्ट्रपति के लिए, तो दूसरे स्थान पे कौन आए थे? केटी शाह हो जाएंगे। सही है सर, केटी शाह। ठीक है, हाँ, केटी शाह का नाम सुने होंगे। ठीक है, हाँ, केटी शाह जो इनके राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति के विरोधी यानी विपक्षी नेता थे। ठीक है, केटी शाह इसमें नहीं है वैसे, लेकिन बता दिए हैं। हाँ, आगे बताइएगा, राष्ट्रपति का क्षमादान का शक्ति किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग होता है? अनुच्छेद 72 के अकॉर्डिंग होता है क्षमादान की शक्ति। ठीक है, कल एक क्वेश्चन पूछे थे कि किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति के सिफारिश पर ही की जाएगी अन्यथा नहीं, किस अनुच्छेद में कहा गया है? 113 का 3 के तहत नहीं कहा गया था। ठीक है, यानी 3 साथ है, समझिए। कुछ आप लोग अपने मन में जो है ना टोन बनाइएगा उसको याद करने का। अब चाहे हम क्या बोले, किसी अनुदान की मांग जो है राष्ट्रपति के सिफारिश पर ही की जाएगी, ये किस आर्टिकल में है? तो 113 के 3 के अंतर्गत है। ठीक है, आगे बताइएगा, उपराष्ट्रपति का पद जो है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग होता है? हाँ, 63 हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का पद हो जाएगा 63, यानी राष्ट्रपति का पद कितना है? 52 में 11 जोड़ेंगे तो 63 होता है। यानी राष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति पर आएंगे ना, 11 जोड़ के अगर नहीं पता है तो, अगर जैसे राष्ट्रपति वाला याद है तो उपराष्ट्रपति में 11 जोड़िएगा तो आ जाइएगा। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री वाला में जो है उसमें अगर 89 जोड़ते हैं तो प्रधानमंत्री क्या केंद्र सरकार का होता है? राज्य सरकार का प्रधान कौन? मुख्यमंत्री हो जाएगा ना। मुख्यमंत्री यानी राज्य सरकार का कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और राज्य सरकार का कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन हो जाएगा? तो राज्यपाल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, राज्य सरकार का वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल, जिस तरह से केंद्र सरकार का वास्तविक प्रधान राष्ट्रपति होता है। सॉरी, उल्टा हो गया। जिस तरह से केंद्र सरकार का जो है वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। उसी तरह से यहाँ राज्य में जो है मुख्यमंत्री हो जाएगा। उल्टा हो गया था। उसी तरह से राज्य में जो है वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री हो जाएगा और सीधा अगर बोले कार्यपालिका प्रधान तो राज्यपाल होगा। यानी केंद्र से हमें राज्य में आना है तो सेम चलेगा। जिस तरह से केंद्र का प्रतिनिधि करने के लिए जो होता है राष्ट्रपति होता है क्या सेंट्रल यानी केंद्र लेवल में, और राज्य का जो है भारत सरकार का प्रतिनिधि के रूप में कौन काम करता है? राज्यपाल काम करता है, न कि मुख्यमंत्री। ये ध्यान रखिएगा। हाँ, हम क्या बताए, संवैधानिक कार्य हो या फिर भारत सरकार का यदि कोई व्यक्ति होता है राज्य में तो वो कौन सा होता है? राज्यपाल होता है। मुख्यमंत्री तो विधानसभा का से चुन के आते हैं ना। ठीक है, आगे बताइएगा, राष्ट्रपति, ये उपराष्ट्रपति के लिए जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 64 और 89 दोनों देता है। 64 और 89 दोनों के अंतर्गत जो है उस उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो बताइएगा उपराष्ट्रपति का पद यानी वेतन जो है कितना मिलता है? उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख होता है। लोकसभा अध्यक्ष का बताइएगा, तो लोकसभा अध्यक्ष का भी वेतन 4 लाख होता है। बताइएगा उपराष्ट्रपति को वेतन जो मिलता है किसके लिए मिलता है? उसे राज्यसभा के सभापति के लिए सैलरी मिलती है, न कि उसे उपराष्ट्रपति के पद के लिए मिलता है। यानी उपराष्ट्रपति के पद के लिए उसे कोई पैसा नहीं मिलता। किसके लिए मिलता है? वो उपराष्ट्रपति जो है यानी राज्यसभा के सभापति होते हैं, उसके हक से उन्हें सैलरी मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। बताइएगा उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता की बात करते हैं तो योग्यता में क्या क्या होता है?
तो योग्यता पहला तो होना चाहिए, उसे 35 वर्ष होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया या फिर किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया। और इसके साथ साथ एक पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक की आवश्यकता होती है। तो उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक, और राष्ट्रपति के लिए, हाँ हम पूछ रहे थे वही चीज, राष्ट्रपति के लिए कितने प्रस्तावक अनुमोदक, तो 50-50। ध्यान रखिएगा, याद करने के लिए बताते हैं। जिस तरह से आप क्रिकेट में देखते हैं क्या 50-50 होता है ना, 50 ओवर का होता है ना मैच, उसके बाद 50 के बाद एक ही बार कितना होता है, 20-20 होता है। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के लिए कितना 50-50 और उपराष्ट्रपति के लिए कितना 20-20 यानी 20-20। इससे ध्यान रहेगा। यानी प्रस्तावक अनुमोदक वो जरूरी है, 50 कम से कम प्रस्तावक अनुमोदक होना चाहिए राष्ट्रपति के लिए, और उपराष्ट्रपति के लिए 20-20। आगे देखते हैं। उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के लिए जो है निर्वाचक मंडल जो है किस अनुच्छेद में होता है, निर्वाचक मंडल अभी जस्ट बताए हैं। 55 में 11 जोड़ेंगे कितना, 66। तो 66 अनुच्छेद 66 में ही है उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल, ठीक है, 66 अनुच्छेद 66 में। जिस तरह से आप 64 बोले हैं, तो राष्ट्रपति के बारे में हम क्या बोले थे, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है ना, किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, 53 में 11 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 64 होता है। लेकिन उपराष्ट्रपति किसका होता है, राज्यसभा का सभापति होता है, तो कितना 53 में 11 जोड़ने पे 64 आ रहा है ना। बस सिर्फ एकदम हम 11 को काम करना है, ठीक है। आगे बताइए, उपराष्ट्रपति की पदावधि। अब आर्टिकल किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है ये बताना है। थोड़ा सा सोचिए, देखिए हमेशा बोल रहे हैं, हर जगह रटा हुआ पॉइंट नहीं ध्यान में आएगा, ठीक है। 67 हो जाएगा ना सब, इसे सिंपल है। राष्ट्रपति का हम कार्यकाल बताया अनुच्छेद 56 में कार्यकाल है, तो 56 में 11 जोड़ते हैं तो क्या होता है, 67 होता है। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 67 के अकॉर्डिंग है। ये आपको कहीं भी लिखा हुआ या आज से पहले कभी नहीं सुने होंगे 11 जोड़ने वाला, 89-90 जोड़ने वाला पता होगा। 11 वाला क्या है, 53-11, जिस तरह से 53-11 करते हैं 64 तो सभापति हो गया। इसी तरह से 56-11 कितना 67, तो कार्यकाल हो जाएगा। तो देखो उपराष्ट्रपति जो है अपना पद त्याग करता है, यानी किसे त्याग पत्र देगा, वो राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा, ठीक है। किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, तो 67 के क के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 67 के क के अकॉर्डिंग जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंपेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइएगा, मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। हम जानते थे, आप उम्मीद भी कर रहे थे, आप सभी यही कहिएगा। ये बताइएगा प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष बोलिएगा। लेकिन जान लीजिए, न ही प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है, न ही मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है, लोकसभा का या फिर विधानसभा का कार्यकाल होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा जब तक रहेगा तभी तक प्रधानमंत्री रह सकते हैं। जब लोकसभा विघटित होगा तो इसका मतलब प्रधानमंत्री का पद या फिर मंत्रिमंडल स्वतः समाप्त हो जाएगा। मन में सेट करिएगा, हमेशा दिमाग में ये चीज सेट होगा कि नहीं, प्रधानमंत्री का और सीएम का यानी मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं होता है, कोई कार्यकाल नहीं होता है, वो लोकसभा पे डिपेंड करता है। नहीं, हाँ अधिकतम होगा। न्यूनतम का सीमा है, न्यूनतम का सीमा है कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। कार्यकाल का सीमा नहीं है, कार्यकाल का नहीं, प्रधानमंत्री बनने के लिए बात कर रहे हैं, उसके लिए कम से कम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और अधिकतम न्यूनतम का कोई सीमा नहीं, कम से कम कितने वर्ष के लिए, कितने अधिक के लिए, इसका सीमा नहीं समझे। मुख्यमंत्री विधानसभा से ही चुन के जाते हैं। आप जैसे पढ़े होंगे, या क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन होता होगा कि प्रधानमंत्री का पद, तो यानी प्रधानमंत्री को ऑप्शन देता है, नियुक्ति किया जाता है, निर्वाचन होता है, ठीक है, चुना जाता है, इस तरह से आता है ना। तो प्रधानमंत्री का क्या होता है, चुने जाते हैं, सदन के नेता होता है, नियुक्ति होता है। पीएम को कौन नियुक्त करे, सुनिए, नहीं सही है, नियुक्ति होगा। प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, बट वो जो है लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं, लोकसभा के बहुमत दल के नेता। ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो प्रधानमंत्री का आप जैसे यही बोले चुने गए, थोड़ा सा फंस गए ना। आप सोचते हैं कि प्रधानमंत्री को चुनने का मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ से जो है वोट दिए तो यानी हम चुने प्रधानमंत्री को, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और प्रधानमंत्री वही व्यक्ति बनेगा
जो लोकसभा के बहुमत दल के नेता होंगे। ठीक, लोकसभा अध्यक्ष में भी कभी-कभी गलत क्या गलत कर देते हैं? उसमें लोकसभा का निर्वाचित नहीं देखिए, चयनित किया जाता है, बताते हैं वो चुने जाते या फिर चयनित, दोनों एक ही वर्ड होता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष, ये सभी जो है जितने भी सदस्य हैं, यानी सभी लोकसभा सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और दूसरे को उपाध्यक्ष नियुक्त किया, यानी कि जो है जो चुना जाता है, एक को अध्यक्ष दूसरे को उपाध्यक्ष चुना जाता है उसी सब में से, और उसी में से चुना जाता है। जिस तरह से प्रोटेम स्पीकर के बारे में जानते होंगे, जो 17वीं लोकसभा वर्तमान में चल रही है, 17वीं लोकसभा के जो है प्रोटेम स्पीकर कौन थे? वीरेंद्र कुमार थे। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर कौन थे? वीरेंद्र कुमार। और इनका कार्यकाल तभी तक रहता है जब तक कि लोकसभा का गठन न हो, यानी अध्यक्ष का नियुक्ति, यानी अध्यक्ष न चुना जाए, तब तक ही रहेंगे। सुन लीजिएगा, तब तक ही रहेंगे। और इनका मुख्य काम क्या होता है? तो जितने भी यानी नवनिर्वाचित जितने भी सदस्य हैं, सभी सदस्यों का शपथ दिलाने, यानी सभी सदस्यों को शपथ दिला देंगे, तभी तक रहेंगे। और हाँ, और नहीं, और सुन लीजिए, और लोकसभा के अध्यक्ष का शपथ होता है? नहीं होता है। लोकसभा के अध्यक्ष एक सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं, न कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में। बहुत देखिए, ये पॉलिटी है, थोड़ा सा जितना इंटरेस्ट जगाइएगा मन में उतना आसान बन जाएगा। क्या हुआ? लोकपाल का होता है, देखिए 670 होता है। लोकपाल की बात करते हैं, लोकपाल 670 होता है। ठीक है, और प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष की प्रथम लोकायुक्त की बात करें तो पीसी घोष हो जाएगा, पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, इनका यही यूनिक है जो 70 वर्ष तक मैक्सिमम रहे। 670 है। ठीक है, चलिए अभी बता रहे थे लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। लोकसभा अध्यक्ष का शपथ नहीं होता है। ठीक है, उसे एक सदस्य के रूप में ही शपथ लेनी पड़ती है, क्योंकि वो अध्यक्ष चुने जाने से पहले वो सदस्य रहते हैं। ठीक है, और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। और ओम बिरला का निर्वाचन क्षेत्र कहां से है? कोटा, राजस्थान के कोटा में बूंदी पड़ता है। ठीक है, बूंदी से चुने गए हैं वो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। हाँ, लोकसभा का महासचिव जो होता है, यानी जो है वो अध्यक्ष के द्वारा ही चुना जाता है। और जैसे अभी थोड़ा देर पहले जो बोले थे लाभ के पद के बारे में कि उपराष्ट्रपति भी बनेंगे तो उसे कोई लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, तो इस लाभ के पद का निर्धारण कौन करता है? तो लोकसभा के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किसी भी व्यक्ति के लाभ का पद पे है या नहीं है, इसका निर्धारण वही करेगा। बताइएगा क्या हुआ? हाँ, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 67 बताए थे, और 67 के क के तहत जो है त्याग पत्र देगा। और किसको त्याग पत्र देगा? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति को यदि त्याग पत्र देना होगा तो उपराष्ट्रपति को देगा। और लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो उपाध्यक्ष को ही त्याग पत्र देता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री त्याग पत्र, ये राष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे। ठीक है, हाँ, तब लोकसभा को राष्ट्रपति सूचना देगा। ठीक है, क्या प्रधानमंत्री अगर त्याग पत्र देते मंत्रिमंडल भंग होगा ना, मंत्रिमंडल भंग होगा। आप जैसे जानते हैं, बताते हैं, जैसे मंत्रिमंडल का चुनाव होता है ना, तो उसमें क्या होता है, पहले तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री जो बहुमत दल के नेता होते हैं उसे चुन लेते हैं, और उसके बाद प्रधानमंत्री के सिफारिश पर अन्य मंत्रियों का जो है हाँ चयनित जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री सिफारिश करता है, क्योंकि आप जानते हैं ना, कहा नहीं जाता है कि प्रधानमंत्री यानी जैसे लोकसभा के नेता है तो वही चुनेंगे किसको किसको हमको कौन मंत्री देना है, कौन मंत्रालय देना है, तो वो तो वही बताएंगे ना। राष्ट्रपति का सिर्फ और सिर्फ क्या उनके द्वारा किया जाता है, बाकी हाँ हेल्प करने का काम प्रधानमंत्री करते हैं। जैसे त्याग पत्र देता तब तक बनाता जब तक पद पे कोई राष्ट्रपति आना है, तो प्रधानमंत्री का त्याग पत्र देगा तो उससे पहले जब तक त्याग पत्र तो मंत्रिमंडल भंग हो जाएगा 6 महीना के अंदर अंदर, जो फिर से जब तक त्याग पत्र देगा तब तक कोई प्रधानमंत्री बना तो ऐसा थोड़ी ना, ऐसा नहीं होता। लोकसभा उसमें भंग हो जाएगी, मंत्रिमंडल भंग हो जाएगा, और उसमें से फिर से जो है चुना जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप प्रधानमंत्री को नहीं ना चुनते हैं, आप लोकसभा के जो है सदस्य को चुनते हैं, जिसे सांसद बोलते हैं। सांसद को आप चुनते हैं, फिर सांसद में जो है वहां फिर जो है लोकसभा के बहुमत दल के नेता जो होते हैं उन्हें बनाया जाता है प्रधानमंत्री। ठीक है, और कोई दिक्कत है? ठीक है, और राष्ट्रपति का क्या होता है? राष्ट्रपति का पद यदि खाली होता है तो उसके नीचे जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, और यदि उपराष्ट्रपति का भी
पद खाली होता है, तो उस स्थिति में भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश जो होंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, वो उस स्थिति में काम करेंगे। और ऐसा एक बार हो चुका है। और बनने एकमात्र जो है मुख्य न्यायाधीश बनने वाले जो राष्ट्रपति के रूप में तो एम हिदायतुल्लाह बने थे। ठीक, क्या कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है 3 लोग थे। ठीक है, बीबी गिरी, बीडी जत्ती और एम हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 3 हो जाएंगे। लेकिन एक ऐसा स्थिति जिस स्थिति में जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ था, और वो व्यक्ति थे एम हिदायतुल्लाह। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर तब भी पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद धारण न कर ले। कहने का मतलब उपराष्ट्रपति यदि पद से, ये त्यागपत्र की बात नहीं कर रहे हैं, यदि उसकी पद की अवधि समाप्त, त्यागपत्र की बात नहीं कर रहे हैं, यदि उपराष्ट्रपति का पद का अवधि समाप्त हो जाता है या फिर राष्ट्रपति के पद का अवधि समाप्त हो जाता है, उस स्थिति में वो तब तक काम करेंगे जब तक कि दूसरा व्यक्ति ना बन जाए। ठीक है, तब तक वो रहेंगे। तो उपराष्ट्रपति तब तक रहेंगे। ये किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? तो अनुच्छेद 67 के गौ के अकॉर्डिंग होता है। अनुच्छेद 67 के गौ के अकॉर्डिंग उपराष्ट्रपति तब तक उपराष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे जब तक उसका उत्तराधिकारी पद पे न ग्रहण हो, यानी पद पे न आ जाए। आगे बताइएगा, राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 65 में ही है ये चीज। ठीक है, अनुच्छेद 65 में ही है कि यदि जो है राष्ट्रपति का पद यदि खाली है, उस स्थिति में राष्ट्रपति के हक से जो है उपराष्ट्रपति कार्य पे करेगा, और उसको वेतन भत्ता जो मिलेगा वो सारी सुविधाएं राष्ट्रपति वाला मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा। उसको यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, भले ही कार्यवाहक राष्ट्रपति क्यों ना रहे, लेकिन उसे राष्ट्रपति की सारी सुविधाएं, सारी फैसिलिटी मिलेगी। क्या हुआ? तो वो कार्यवाहक न हो जाते हैं। तो कार्यवाहक का मतलब नहीं समझते, जैसे कि अति प्रभार मिलता है कि एक मंत्री रहते भी हैं, फिर भी दूसरा यदि खाली हो जाता है तो प्रभार मिल जाता है, तो वही कार्यवाहक कहलाता है। समझे? हाँ, और 6 महीने, अगले 6 महीने के अंदर अंदर फिर से चुनाव करवाना पड़ेगा और फिर से राष्ट्रपति के पद को भरना पड़ेगा। ये प्रक्रिया होता है। ये तो ग्राम पंचायत में भी होता है। यदि मुखिया यदि कुछ भी हो जाता है तो उस स्थिति में भी जो है 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा। क्या 65 में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के हैसियत से काम करेगा, अनुच्छेद 65। वेतन के हकदार नहीं होगा, राष्ट्रपति का कहीं एक ही जगह न मिलेगा। 65 में ही है। वेतन के बारे में चर्चा नहीं किया गया, वो हम अपने मन से बता रहे थे, इसमें नहीं लिखा हुआ है। वो हम अपने मन से बता रहे थे कि राष्ट्रपति के रूप में ही उसे वेतन भत्ता मिलता है। ठीक, आगे बताइए, प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल किस व्यक्ति का था? ठीक है, 16 वर्ष नहीं, लगभग 17 वर्ष ले लीजिए। 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन। ठीक है, 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन का कार्यकाल था सबसे लंबा, जिसका था डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू का था। हाँ, दोनों पहला ही रह गए। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, राष्ट्रपति में बोल रहे हैं ना, बताते हैं। सबसे जाकिर हुसैन हो जाएंगे। उपराष्ट्रपति में सबसे कम दिन बीवी गिरी हो जाएंगे। ठीक है, देखिए आगे बताइएगा, जो है जिस किसी काल अवधि में जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, वह राज्यसभा के सभापति पद के कार्यों को नहीं करेगा। कहने का मतलब वो उपराष्ट्रपति तो रहेंगे लेकिन राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, यानी उसका कार्य जो है राज्यसभा के सभापति के जगह पे फिर उपसभापति उसको संभालेंगे। आगे देखते हैं, और जो है नहीं करेंगे। और यह किस अनुच्छेद के अधीन जो है राज्यसभा के सभापति के वेतन या भत्ते के हकदार नहीं होंगे? आपको पहले ही थोड़ा देर पहले ही बताए थे कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं किस जो है वो उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन भत्ता नहीं लेते, वो राज्यसभा के सभापति के रूप में लेते हैं। और वो सभापति के रूप में भी वेतन भत्ते के हकदार नहीं होंगे जिस स्थिति में वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। और यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 97 में कहा गया है। हाँ, अनुच्छेद 97 में हो जाएगा कि जो है उस वेतन भत्ते के हकदार नहीं होंगे
वो राज्यसभा के सभापति के रूप में पैसा नहीं लेंगे। वो किस स्थिति में? अनुच्छेद 57 के 97 के अकॉर्डिंग, 57 बोला गया, 97 के अकॉर्डिंग। आगे बताइएगा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? 74। और मंत्रिपरिषद को जो है सलाह एवं जो है मतलब कहने का चलाने के लिए उसका हेड जो होगा वो प्रधानमंत्री होता है, जो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 75 के अकॉर्डिंग। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ही करेगा, ठीक है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति, तो नियुक्ति होगा, नौकरी चुना जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा 11वें संविधान संशोधन में यह अधिनियम में घोषित किया गया था कि जो है मंत्रिमंडल का प्रधानमंत्री सहित 15% अधिक से अधिक जो है लोकसभा के अधिक से अधिक होगा। 2003 हो जाएगा। 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत कहा गया था कि जो है लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का जो है मात्र 15% टोटल मंत्रिमंडल में सदस्य होंगे, जिसे प्रधानमंत्री को लेकर, ठीक है। 15% से अधिक नहीं हो सकते। क्या हुआ? 12% है शायद, हाँ 12 को हो सकता है मंत्रिमंडल के साथ। राज्य में जो है अधिक से अधिक 12 को हो सकता है, या क्या है? 12 को मंत्री हो सकता है ना, कुछ है, लेकिन 12 कुछ है, उससे कम नहीं हो सकता। अच्छा 12, अच्छा देख लेते हैं आगे, घबराइए। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, सब आएगा बारी बारी, पेशेंस रखिए ना। इतना हो जाएगा ना इंडियन पॉलिटी में। एक सप्ताह ने 10 दिन ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए। 10 दिन के अंदर अंदर जो सेट अभी बना रहे होंगे ना, अभी भी जो सेट बना के आए होंगे, एक आध क्वेश्चन लगता है इसमें जरूर होगा, ठीक है, वो रहता ही है। और देखने के बाद सारा क्वेश्चन सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आगे बताइएगा राष्ट्रपति के जो है, ये जो है मंत्री जो है अनुच्छेद 75 के 2 के अकॉर्डिंग जो है किसके प्रसाद पर्यंत काम करता है? हाँ, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद को धारण करता है। और 75 के 3 के अकॉर्डिंग क्या है? तो मंत्री परिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसमें भी प्रश्न बनता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति। कैसे यार, दोनों में कंफ्यूजन भी होता है, ठीक है। सामूहिक रूप से आप देखिए, लोकसभा बोलते मात्र आ जाता है समूह आता है। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना? 5। सभा मतलब क्या आता है? समूह ना। तो जब सामूहिक, समूह मतलब क्या? सामूहिक रूप से जिम्मेवार होंगे तो लोकसभा के प्रति। और व्यक्तिगत, राष्ट्रपति क्या है? व्यक्तिगत है, एक व्यक्ति है। राष्ट्रपति क्या है? एक व्यक्ति होते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। यहाँ क्लियर हो गया होगा ये बात, ठीक है। और किस अनुच्छेद में कहा गया है? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति 75 के 3 के तहत, और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 75 के 2 के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। अब शपथ की बात करें 75 का 4 में शपथ हो जाता है, ठीक है। और पद छोड़ने की बात होता है जो है 75 का 5 हो जाता है। मंत्रिपरिषद में अगर शामिल होगा कोई सदन के सदस्य नहीं है तो वो 6 महीने से ज्यादा नहीं। हाँ, 6 महीना ज्यादा नहीं टिक सकता है, यानी 6 महीना के अंदर अंदर जो है अपनी सदस्यता को जो है ग्रहण करना पड़ेगा किसी भी एक सदन में। क्या? हाँ, जहाँ सदन की संख्या 40 होगी ना, वहाँ 12%। अच्छा, अधिकतम 12 हो सकता है। अच्छा देख लेते हैं उसको। 12 सदस्य होगा, प्रतिशत नहीं होगा। 12 सदस्य, हाँ हाँ, प्रतिशत में नहीं होगा। 40 ही सदस्य हो रहा है, तो हाँ, उसका 15%, उस 40 का 15% करते हैं, कितना हो जाता है? सेम रहता है। राज्य में भी सेम रहता है। राज्य में है जहाँ 40% राज्य में भी रहता है, लेकिन दिल्ली अखबार में है 10% रहता है। अरे ये समझ लीजिए, लोकसभा के 15% करिए, चाहे विधान परिषद या विधानसभा है तो विधानसभा के 15% करिए। वही 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत ही है ये, ठीक है। आगे बताइएगा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच एक संवाद का काम करता है, अनुच्छेद 78 के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। देखिए मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो कभी कभी ऑप्शन में देके ये भी पूछ दिया जाता है कि इसमें से जो है कौन मंत्री का प्रकार नहीं, यानी कौन मंत्री नहीं है, ठीक है। उसमें आपको कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री के अलावा कुछ और मंत्री कोई दे दे, ठीक है। क्या हुआ? स्वतंत्र प्रभार उसके अंतर्गत नहीं आता है, राज्य मंत्री के अंतर्गत आता है, ठीक है।
किया जाएगा समिति में। अच्छा, नहीं हो सकता है। बहुत कुछ पूछा जाता है, ठीक है। जब तक क्वेश्चन पूरा नहीं आएगा पूछ देता है वाला बहुत कुछ है, ठीक है। इसमें लेकिन जो बनता है ऑप्शन में चौथा ऑप्शन कुछ रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन मंत्री? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा। राष्ट्रपति जो है संसद का सत्रावसान कर सकता है, यानी लोकसभा का विघटन कर सत्रावसान कर सकता है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 85 ने होगा, अनुच्छेद 85 के अकॉर्डिंग, ठीक है। विघटन ने लोकसभा का विघटन 85 के, हाँ तो वही ना है सर। और किसके, हाँ और किसके सलाह पे कर सकता है? तो प्रधानमंत्री के सलाह पे ही।